नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज इम्परफेक्शनिस्ट इस जागतिक बेस्ट सेलर पुस्तक के लेखक की किताब इलास्टिक हैबिट्स, लचीली आदतें, स्मार्ट आदतें कैसे बनाएं जो आपके अनुकूल हो। इसके लेखक हैं स्टीफन गुइस और अनुवाद किया है दिनेश मालवी जी ने। इस अद्भुत पुस्तक के प्रथम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। हम वर्तमान में जो करते हैं उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। मार्कस ऑरेलियस। अनेक लोग बाहरी प्रोत्साहन या सहारे के लिए दोस्तों और परिवार के महत्व को समझते हैं, लेकिन वे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए अपनी आदतों के महत्व को नहीं जानते। यहाँ तक कि विश्व स्तर के बाहरी समर्थन या मदद के बावजूद लोग निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। याद रखने योग्य है कि कोई व्यक्ति आपसे चाहे कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वह आपका जीवन नहीं जी सकता। स्वस्थ आदतों पर आधारित व्यवहार तनावपूर्ण स्थितियों में हमें मजबूत रखता है। यदि आपके पास आत्मविश्वास आधारित व्यवहारों की बुनियाद नहीं है, तो आपके जीवन में अस्थिरता आने की स्थिति में क्या होगा। याद आदतों को ज्ञात जीत कहा जाता है। तनावग्रस्त मस्तिष्क को एक ज्ञात जीत से अधिक अन्य किसी भी चीज की चाह और आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके भीतर अच्छी आदतों की आंतरिक बुनियाद नहीं है, तो आप बड़ी ही जल्दी बुरी आदतों को अपनाने लगते हैं। जहां अच्छी आदतें हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती हैं, वहीं बुरी आदतें नकारात्मक के चक्रों को और उलझा देती हैं। आपका उत्साह खत्म हो जाने पर आपका जिस तरह पतन होता है, वह बहुत दुखद है। कुछ नहीं करना, पड़े रहना सबसे अधिक तनावपूर्ण जीवन शैली होती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी बनिए। अधिकतर पक्षी ऊपर उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ान कायम रखते हैं, परंतु कुछ पक्षियों को बेहतर तरीका पता होता है। ऊंचा उड़ते हुए ये अपने बाहर फैले हुए पंखों को स्थिर रखकर उड़ सकते हैं और यहाँ तक कि और ऊंचे जा सकते हैं। बाज, गिद्ध, गरुड़ आदि सभी शिकारी पक्षी पंख फड़फड़ाए बिना ऊंचाई तय करते हैं। पंख फड़फड़ाने से ऊर्जा खत्म होती है। थर्मल्स और ऑफ ड्राफ्ट का उपयोग करके ऊंचे उड़ते हुए पक्षियों को कभी कभार ही पंख फड़फड़ाना होता है, जिनसे उनकी बहुत ऊर्जा बचती है। हमने पहले
अपने पंखों को खूब थक जाने तक फड़फड़ाया होता है, लेकिन क्या हमें जीवन के सर्वश्रेष्ठ थर्मल्स और अपड्राफ्ट मिले हैं? यदि हम ऊंचे उड़ते पक्षियों की तरह खुद को लाभकारी स्थिति में रख सकें, तो हम कम प्रयास करके जीवन में अधिक ऊंचे उड़ सकते हैं। जिस तरह पानी का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह युद्ध में स्थितियां निरंतर एक जैसी नहीं रहती। जो भी अपने शत्रु की स्थिति के अनुसार अपनी युद्ध नीति बदलकर विजय प्राप्त करता है, उसे ही दिव्य कप्तान कहा जा सकता है। सुज्जू। सदैव स्मरण रखें, जब आपकी परिस्थिति आपके उद्देश्य को बदलती है, तब इसके लिए एक नई रणनीति की जरूरत होती है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।